नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आप देखे होंगे ज्यादातर जो क्वेश्चंस है महाभारत समझ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप जो है बता नहीं पाते हैं। तो बात करते हैं महाभारत की कहानी के बारे में। महाभारत में आपने देखा होगा कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। इसमें जो थे एक व्यक्ति जिसे महापुरुष हम कह सकते हैं, भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह जो थे शांतनु राजा और माता गंगा के पुत्र थे। राजा शांतनु के दो पत्नियां थी। पहली जो पत्नी थी वो माता गंगा थी। गंगा के तट पर उन्हें प्रेम हो गया और उस तरह से माता गंगा से उन्होंने विवाह किया। माता गंगा ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देती हूँ, अगर तुम स्वीकार करते हो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। सबसे पहले मेरा तुम कोई भी सवाल हाँ या ना, जो भी मैं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कुछ पूछोगे नहीं। और उन्होंने क्या कि धीरे धीरे जब उनका बच्चा हुआ तो उन्होंने एक एक बच्चे को, एक एक पुत्र को पानी में विसर्जित कर दिया, मार दिया। और आठवां पुत्र हुआ जिसका नाम देवव्रत रखा गया था। और जब ये हुआ तो उनसे पूछा गया, जब वो पानी में बहाने जा रही थी तो माता गंगा से पूछा गया कि तुम ये पुत्रों को इस तरह से पानी में क्यों बहाती हो। तब उन्होंने जवाब में बताया कि पिछले जन्म में कोई श्राप मिला था जिसके कारण वे देवलोक पे आई हैं, मतलब पृथ्वी लोक पे आई हैं। और इस तरह से कहानी चलता है। तो बात करते हैं महाभारत में किस प्रकार से शक्तियां थी और किस प्रकार से हमारे अस्तित्व को सिद्धांत करता है। भीष्म पितामह का असली नाम क्या था? देवव्रत जो थे उनका नाम देवव्रत था। भीष्म के माता कौन थी? माता गंगा थी। गंगा जो देवी थी। और गंगा ने कितने पुत्र को जन्म दिया था? 8 पुत्र को गंगा ने जन्म दिया था। देवव्रत के पिता का नाम क्या था? महाराज, यानी महाराजा शांतनु थे। शांतनु के राजा थे वो राजा मनु के पुत्र थे जो उस टाइम में महाशक्तिशाली थे। और अगर भारत के बाद में बात करेंगे तो राजा भरत के नाम पे ही भारत का नाम पड़ा है महाभारत में। देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? क्योंकि अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा था। बात करते हैं महाभारत में सबसे पहले शक्तिशाली जो राजा थे अनेक प्रकार के थे, उसमें से एक देवव्रत था। उसने अपने जीवन काल में ये प्रतिज्ञा की थी कि मेरे पिताजी की जो शादी होगी उसके उपरांत ही जो मैं शादी नहीं करूंगा। दूसरा जब विवाह हुआ था, याद रखना है, जब राजा शांतनु ने जब दूसरा शादी किया था तो उससे उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी शादी जीवन भर नहीं करूंगा, आजीवन जो है मैं अपना ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। याद रखना है। उसके बाद जो है उन्होंने शादी नहीं किया। देवव्रत गुरु कौन थे? महाराज परशुराम। परशुराम से उन्होंने ज्ञान और विद्या प्राप्त किया था। महर्षि देवव्रत जो थे वो मतलब परशुराम शक्तिशाली राजा भगवान थे और उनसे उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। उसके बाद भीष्म पितामह दूसरे चरण में कौन थे? एक वसु थे जो कि देवलोक में रहते थे। श्री कृष्ण के पितामह कौन थे? भीष्म थे। श्री कृष्ण ने पितामह को ही बहुत ज्यादा नमन किया। भीष्म कितने वर्ष तक जीवित रहे? लगभग 150 साल से 200 साल तक जीवित थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था महाराज शांतनु ने। आपसे पूछा जाता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? महाराज शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और बात करते हैं देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? गंगा पुत्र के भीष्म के नाम से देवव्रत को जाना जाता है। भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म को क्या वरदान जाता है? इच्छा मृत्यु। जब बेटा तुम चाहोगे तभी तुम्हें मृत्यु जो है वापस ले जाएगा, वरना जब तक तुम मरने की नहीं सोचोगे कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। उन्होंने ये वरदान दिया था राजा शांतनु ने। पहले के लोग सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में इतने पवित्र, इतने पावरफुल होते थे कि जो किसी को एक बार बोल देते थे वही होता था। लेकिन आधुनिक काल में इतने लोग झूठ बोलते हैं, इतने पाप करते हैं कि सारे सच जो है वो पानी में समा गया, धरती में समा गया। और अब कितना भी आप कुछ कर लो आपसे कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू, जय हिंद।